हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को सॉल्यूशन चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके पहले हमारा डिस्कशन रिलेटिव लेवलिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हो चुका था, लेकिन आज हमारा डिस्कशन होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। अब कितना बढ़ गया? जब उसके बॉइलिंग प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को जो कंपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा हुआ है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर देंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल आएगा। और भी ढेर रिलेशन है जिसको हम आगे लेके पढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी लिक्विड की प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वह लिक्विड बॉयल करने लगता है। अब आइए देखते हैं वाटर का एग्जाम्पल लेकर के। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373 केल्विन इज 1.013 बार मीन्स 1 atm। दिस इज द रीजन दैट वाटर बॉयल्स एट 373 केल्विन। As at this temperature, its vapor pressure becomes equal to 1 atmospheric pressure means 1.013 बार। इस तरह से प्यारे बच्चों इस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मीन्स 373 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और वाटर बॉयल करने लगता है। लेकिन अब देखते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का कंपैरेटिव स्टडी हम करने चल रहे हैं। इट इज फाउंड दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस रीजन इज एक्सप्लेन्ड हियर। क्या क्या रीजन है? वी नो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, लोअर होता है। एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। हेंस द सॉल्यूशन हैज़ टू बी हीटेड टू मोर मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ। यहाँ ग्राफ है प्यारे बच्चों, एक ग्राफ है, देखिए। अब ये ग्राफ एक कर्व है ए बी सॉल्वेंट का, यह कर्व है सी डी सॉल्यूशन का। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाई कर्व ए बी। सॉल्वेंट को जब हीट देंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिसको कर्व ए बी से दिखाया गया है। अच्छा, as at any temperature the vapor pressure of the solution is less than that of the pure solvent। तो मैंने बार बार कहा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है। अच्छा आगे बढ़िए। द कर्व फॉर सॉल्यूशन लाइज बिलो दैट ऑफ द सॉल्वेंट गिवन एज कर्व सी डी। तो सॉल्यूशन का कर्व प्यारे बच्चों सी डी है, जो कि सॉल्वेंट के नीचे है। देख रहे हैं ना, ये कर्व ऊपर पड़ जा रहा है सॉल्वेंट का, इसके नीचे सॉल्यूशन का कर्व है। अच्छा, अब दोनों हीट किया जाएगा, दोनों बॉयल करेंगे, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे। प्योर सॉल्वेंट पहले बॉयल कर जाएगा, सॉल्यूशन को बॉयल करने में थोड़ा समय लगेगा, उसको हीट और देना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्यारे बच्चों ये प्योर सॉल्वेंट से कम होता है और उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है। द टेम्परेचर एट विच
द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टी नॉट बी, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्वेंट की है, एंड टी बी बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन की। दज टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है टी बी दैट इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। द डिफरेंस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस हमने ले लिया प्यारे बच्चों, डेल्टा टी इजकल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नाम दिया गया। यही डेल्टा टी बी ही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब इसको एक्सप्रेस करते हैं, इस डेल्टा टी बी को एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में। एक्सप्रेशन फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड हैज बीन फाउंड टू बी रिलेटेड विद मोलैलिटी एम। ये है देखिए डेल्टा टी बी क्या है, मैंने बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों। डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू एम। के बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग कांस्टेंट है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग कांस्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहिए एक तरह से। इसको इब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। और एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों वेयर के बी इज कॉल्ड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मैंने पहले बताया था ना के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, या एक नाम इसका और है इब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। दिस इज आल्सो नोन एज इब्यूलियो, EBULLIOSCOPIC, इब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर एम को हम 1 माने, मोलैलिटी 1 माने, तब क्या होगा, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, के बी का नाम क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी। इसका डिफिनीशन क्या हो जाता है, उसी के हिसाब से हो जाएगा डिफिनीशन। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। मोलरिटी 1 हो जाए, 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। द यूनिट ऑफ द केबी आर केल्विन किलोग्राम पर मोल। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट ऑफ द फ्यू सॉल्वेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ सॉल्वेंट के मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिए गए हैं, जैसे वाटर का प्यारे बच्चों 0.52 है, बेंजीन का 2.53, एथिल अल्कोहल का 1.20, कार्बन डाइसल्फाइड का CH2 का 2.34, क्लोरोफार्म का 3.63, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 5.03, साइक्लोहेक्सेन का 2.79, ईथर का 2.02, एसीटोन का 1.72, एसिटिक एसिड का 2.93। तो ये रहा इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू, या इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। दो नाम है, आपको जानना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेराइव कैसे करते हैं। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। कैसे डिराइव किए प्यारे बच्चों, कैसे हमने इसको डिराइव किया, इसको देखिए पहले। इट इज इविडेंट दैट ग्रेटर इज द लोअरिंग द वेपर प्रेशर डेल्टा पी, हायर इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। इसका मतलब डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, दोनों प्रोपोर्शनल हैं। तो डेल्टा पी इजकल टू x2, अगर राउंड ला लगाएं तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इजकल टू नहीं, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वेयर x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो अब इसका मतलब कि डेल्टा टी बी भी हो जाना चाहिए वही, डेल्टा टी बी भी वही, क्योंकि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी है। तो जब डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो रहा है, तो डेल्टा टी बी भी हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
अब डेल्टा टी भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स टू। के क्या है, कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी। अच्छा, अब हम x2 की वैल्यू बना लेते हैं प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट n2 अपान n1 प्लस n2। अब चूंकि डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो इसको हम हटा देते हैं, n2 अपान n1 हो जाएगा, ये फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन लिखा हुआ है। अब n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और W1 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, m1 क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, तो हम n1 को चेंज कर लेते हैं प्यारे बच्चे, इस n1 को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से। n1 की वैल्यू क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि n1 क्या है, सॉल्वेंट के लिए है, तो ये हो निकाल लिया। अब क्या करते हैं कि इस n1 को ले आकर के यहीं रख देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n1 इन इक्वेशन 1, ये देखिए ना, x2 इक्वल टू क्या है, n2 अपान n1 ही तो है। ये x2 की वैल्यू क्या है, x2 माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू n2 अपान n1। हमें n1 हटा देना है, n1 के जगह पर ये वैल्यू ले जाके रख देना है n1 के जगह पर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n1 इन इक्वेशन 1, तो x2 इक्वल टू n2 रहेगा, ये n2 यहाँ रहेगा, लेकिन n1 के जगह क्या, W1 अपान m1 हो गया ना ये। अब ये उलट जाएगा प्यारे बच्चों, n2 इंटू m1 अपान W1। वेरी गुड। अब देखे, अभी नया मोड़ आएगा। अब ले जाकर के इसको हम रखते कहाँ है, ये डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के x2 था, यहाँ पर ये डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 था, ध्यान दीजिए इसे, है ना। अब यही लेकर चलेंगे हम वहाँ पर, ये है प्यारे बच्चों, डेल्टा टी बी इक्वल टू के x2, और x2 की वैल्यू क्या मिला है हमें, x2 की वैल्यू ये मिला है पूरा, देख रहे हो ना, ये पूरा है, x2 की वैल्यू यही तो है, x2 की वैल्यू है n2 इंटू m1 अपान W1, ये है x2 की वैल्यू, और यही ले आके हम यहाँ पे रख देते हैं। तो डेल्टा टी बी इंटू के इंटू n2 इंटू m1 अपान W1, ये रख दिया, बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा होगा, ये n2 अपान W1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या बताता है, मोलैलिटी बता देता है, ये इतना क्या बताता है, मोलैलिटी बता देता है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के m1 n2 अपान W1 को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, n2 अपान W1 क्या है, मोलैलिटी, ये मोलैलिटी m रख दिया, अगली बार क्या रख दिया, डेल्टा टी बी इक्वल टू के m1 इंटू m कर दिया, देखिए इक्वेशन का रूप ले लिया। अब m कहाँ से आया, ये n2 अपान W1 क्या है, मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी है ये, और यहाँ पर रख दिया हमने, तो डेल्टा टी बी के m1 इंटू m। अच्छा, अब m1 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि कांस्टेंट है, और k भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो सिंस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट m1 इज कांस्टेंट, दज के m1 इक्वल टू के बी, एक नया कांस्टेंट हम बना लेते हैं, दज एवं एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा। अब ये पूरा वैल्यू ले आके ऐसे हम लिख देते हैं, डेल्टा टी बी इंटू के m1 के जगह पर के बी लिख दिया, इंटू m लिख दिया, ये है फार्मूला, ये है डेरिवेशन, फाइनल डेरिवेशन हुआ। अब कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट प्यारे बच्चों। तो एज द मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर 1000 of the solvent if W2 gram of the solute of molecular mass of M2 are dissolved in W1 gram of solvent, then क्या होता है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, n2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n2 W2 अपान M2, W2 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये बना लिया। तो मोलैलिटी की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, अगर W1 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो ये मोलैलिटी m क्या हो जाएगा, n2 अपान W1 इंटू 1000, जहाँ की W1 क्या है, W1 ग्राम में है,
W1 ग्राम में दिया है, साल्वेंट का मास W1 ग्राम में दिया है, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो किलोग्राम में यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब W1 ग्राम में है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? चेंजिंग N2 को हम बदल देते हैं, यहाँ पर N2 को बदलेंगे। तो यम चेंजिंग N2 ऑन मोलैलिटी, तब मोलैलिटी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? N2 की वैल्यू यहाँ रखा गया है ना, ये N2 की वैल्यू निकाले हैं याद है, N2 की वैल्यू, और फार्मूले में N2 है यहाँ पर, इसी N2 की जगह पर हम ये रख दिया W2 अपान M2 इंटू 1000 अपान W1, ये रख दिया भाई। यही N2 हम चेंज कर दें, ये वैल्यू ले आकर रख दें, ये वैल्यू देख रहे हैं ना, ये वैल्यू रख दें, तो यहाँ आ गया, बन गया वैल्यू, ये बन गया। तो अब क्या हो गया बताओ? यही है तो W2 अपान W1 इंटू 1000 M2 है, तो हम ये रखते हैं ये पूरा। अब यहाँ पे यम आ रहा है ना, इसी यम को हटा दें और पूरा यम का जो इतना बड़ा वैल्यू है ले आके रख देता हूँ। देखिए ये KB है और ये इतना वैल्यू किसका है? ये इतना वैल्यू किसके बराबर है? यम के बराबर है, मोलैलिटी के बराबर है। अब मोलैलिटी ये है, अब ये मोलैलिटी के यहाँ फार्मूला बना है, ये मोलैलिटी यहाँ है N2 अपान W1 इंटू 1000। N2 को चेंज किया यहाँ से, N2 यहाँ आ गया, पूरा ये मोलैलिटी का फार्मूला इतना बड़ा बन गया, ये मोलैलिटी यम का फार्मूला। अब मेन फार्मूला क्या है? डेल्टा TB इंटू KB इंटू यम को हटा दिया, तो ये पूरा यम इतना बड़ा वैल्यू है रख दिया है ना। तो अब इसमें क्या हुआ? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 है ना, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपान TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये TB है, TB थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, ये TB है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इंटू W1। तो ये फार्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB का कैलकुलेशन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से करते हैं। पहले तो फार्मूला लिखने प्यारे बच्चों, फार्मूला बहुत जरूरी होता है। KB इक्वल टू RT नॉट स्क्वायर अपान 1000 LV। ये LV क्या है? LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब LV की वैल्यू होती है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा VAPH है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपान मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दे दिया। इस पूरे वैल्यू को प्यारे बच्चों ले आके यहाँ रख दो, LV 1000 इंटू दिस रख दिया, ये उलट जाएगा। तो देखिए M1 ऊपर हो गया यहाँ पर ना, RT स्क्वायर अपान 1000 इंटू हीट ऑफ जो है वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कर दिया। अब यहाँ पर R की दो वैल्यू इस्तेमाल करोगे। अगर LV या हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर जूल में दिया है, तब क्या वैल्यू रखोगे प्यारे बच्चों? 8.314 पर केल्विन पर मोल। लेकिन अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कैलोरी में दिया है, तो R की वैल्यू क्या लोगे? 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल लोगे। दोनों वैल्यू यहाँ रखा गया है, इसको आप नोट कर दीजिएगा। अच्छा, अब देखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है यहाँ लास्ट में प्यारे बच्चे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन raises its boiling point by 1 degree. What is the molecular mass of the solute? KB for benzene is 2.53 केल्विन पर मोल। बहुत बढ़िया। तो जो दिया है पूरा डेटा नोट कर लो प्यारे बच्चों। मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट W2 10 ग्राम, ठीक। मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ बेंजीन W1 100 ग्राम दिया है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा T 1 डिग्री दिया है, डेल्टा T की वैल्यू दे दिया है, सब नोट कर लिया। KB की वैल्यू क्या दिया है? 2.53 केल्विन पर मोल दे दिया है, बहुत बढ़िया, इसको दे दिया है। अब क्या करते हैं? अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 व्हाट, यही निकालना है। ये फार्मूला लिख लो प्यारे बच्चों, ये मेन फार्मूला है। M2 इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W2 अपान W1 इंटू TB, डेल्टा TB।
लिख दिया। तो अब 1000 फार्मूले का है, के बी की वैल्यू दिया है 2.53 रख दिया, के बी। W2 की वैल्यू वो 10 ग्राम दिया है, अपान W1 की वैल्यू 100 ग्राम दिया है, डेल्टा TB की वैल्यू दिया है 1 डिग्री, ये दिखे यहाँ दिया है ना, रख दिया। बस क्या है, ये 0 0 ख़त्म हो गया, ये 10 यहाँ 100 हुआ, 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल हट गया, 253 ग्राम पर मोल, एंड दिस इज द आंसर। इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।